इसमें प्रश्न है, गैस के अणुगति सिद्धांत से चार्ल्स के नियम की व्युत्पत्ति करिए। तो चलिए यहाँ पर चार्ल्स के नियम को समझते हैं। तो यहाँ क्या कहलाया, नियत दाब पर गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। तो चलिए इसको हम यदि सूत्र में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि जो ये आयतन है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है, लेकिन उसका दाब जो है कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ये चार्ल्स का नियम है। तो इसको पढ़ देंगे, नियत दाब पर गैस का आयतन उसके ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अणुगति सिद्धांत से गैस के अणुओं का दाब निकाल रहे हैं। इसको हमको सिद्ध करना है। तो जो दाब का सूत्र है ये इतना है, इसको याद करके रखना है, क्योंकि ये बार बार तो सभी में लग ही रहा है। सारे नियम इससे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर P का मतलब क्या हो गया, दाब हो गया। N का मतलब क्या हो गया, मोलों की संख्या हो गई। M का मतलब हो गया गैस के अणुओं का द्रव्यमान हो गया। और ये V बार का मतलब हो गया गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल मान का वेग। और V का मतलब हो गया आयतन। तो इस तरह से हम इस सूत्र को पहले निकाल चुके हैं। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, तो आगे देखिएगा, यहाँ जो है P की जगह पर हम P लिख दिए, 1/3 की जगह पर 1/3 लिख दिए, NM की जगह पर NM लिख दिए और V की जगह पर V लिख दिए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये V स्क्वायर, V बार का स्क्वायर है। तो V बार का जो मान होता है, गैस का वर्ग माध्य मूल वेग का मान या औसत वेग का मान, ये √3RT/nm, इसका सूत्र पहले निकाल चुके, इसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये V बार की जगह पर हम ये लिख दिए √3RT/nm का, और इसमें स्क्वायर लगा है तो ये होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आगे देखें, एक स्टेप इसमें और कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 1/3 है, ये 1/3 उतार दिए। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लिखा था NM और कोष्टक में लिखा है, तो हम गुणे में लिख देते हैं। ये जब स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3RT/ में कितना हो जाएगा, NM। इस तरह से ये आ जाएगा 3RT/nm यदि स्क्वायर हटाएंगे तो। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, और अपॉन में भी है, भी लिख लें। यहाँ पर NM से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा क्या, P = RT/V। ये देख लीजिए, P की जगह पर P हो गया। यहाँ हमारे पास क्या बचा, ऊपर RT, नीचे बचा V। तो P = RT/ क्या हो गया, V हो गया। आगे के स्टेप में हम देखते हैं, यहाँ आगे के स्टेप में देख लीजिए, यहाँ से हम इसको बना सकते हैं कि ये P = RT/V आया, V का तिर्यक गुणा यहाँ कर दिए, तो ये PV = क्या हो गया, RT। यदि इसको आगे और करना चाहें तो हम लिख सकते हैं V = RT/ क्या हो गया, P। अब यहाँ पर जो R है वो नियतांक है, और यहाँ पर जो दाब है उसको हमने नियत मान लिया है। दाब को क्या मान लिया, नियत दाब पर। तो V का संबंध कैसा है, सीधा सीधा है, तो भी समानुपाती T हो गया। तो वही है कि नियत दाब पर गैस का आयतन उसके ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही चार्ल्स का नियम है।